नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज 7 दिसंबर है। आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे साथियों। एस्पिरेंट से जुड़ी खबर होगा साथियों। पहला खबर है साथियों बीपीएससी 17वीं साथियों बीपीएससी 17वीं प्री परीक्षा को लेकर साथियों पटना में ज़बरदस्त कल आंदोलन रहा, महाआंदोलन रहा साथियों, जिसमें अगर देखा जाए तो सारी गलती साथियों ये जितनी भी आयोग है, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग, सभी विद्यार्थियों को बकलोल समझते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि विद्यार्थी जो इतनी समय से मांग कर रहे हैं उनकी मांग को मांगा क्यों नहीं जाता। आखिर इतना ज़्यादा उग्र प्रोटेस्ट के बाद नॉर्मलाइजेशन नहीं करने का नोटिस इन्होंने कल देर रात तक कर दिया था। बहुत सारे गुरुजन गिरफ्तार हुए। आइए देखते हैं आज की खबर में क्या है। लाठीचार्ज का ज़बरदस्त रहा साथियों। प्रदर्शन के बीच बहुत ज़बरदस्त बिहार सरकार द्वारा प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज कराया गया। यहाँ दिया है साथियों, अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे खान सर, देर रात तक हंगामा। कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर छात्रों के समर्थन में शुक्रवार की शाम गर्दनीबाग थाने पर अचानक पहुंचे। यहाँ देख भारी संख्या में छात्रों की भीड़ वहां जमा हो गई। खान सर को गर्दनीबाग थाने के अंदर ले जाया गया। फिर थाने के गेट को पुलिसकर्मियों ने बंद कर दिया। इससे अभ्यर्थी और उग्र हो गए और थाने के बाहर जमा हो गए। हालांकि डीआईजी सह एसएसपी राजू मिश्रा ने बताया कि खान सर को न हिरासत में लिया गया और न ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। गर्दनीबाग थानेदार के मुताबिक बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर खान सर मजिस्ट्रेट से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद वे थाने से चले गए। छात्र नेता की रिहाई पर अड़े देर रात तक अभ्यर्थी छात्र उधर देर रात तक अभ्यर्थी छात्र नेता दिलीप कुमार की रिहाई के लिए गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन स्थल पर साथ ही बहुत सारे टीचर शिक्षक का ये सहयोग रहा। विद्यार्थियों के हित में उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया साथियों, जिसकी वजह से बिहार लोक सेवा आयोग नो नॉर्मलाइजेशन से संबंधित नोटिस जारी किया देर रात। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में 4135 पदों पर होगी भर्ती। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 4135 पदों पर बहाली होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी सिफारिश भेज दी गई है। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने शुक्रवार को विभागीय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। इस मौके पर जलापूर्ति योजना के रखरखाव से संबंधित मार्गदर्शिका का विवेचन किया गया। उन्होंने बताया कि सहायक अभियंता के लिए 118 पदों पर बहाली बीपीएससी से होगी, जिसमें शोध सहायक के 69 ये सारी पदें दिया है साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। टीजीटी 2013 के चयनितों को अब तक क्यों नियुक्ति पत्र नहीं मिला, उससे संबंधित है। टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड प्रयागराज से चयनित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्तियां क्यों नहीं दी गई। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगली तारीख यानी 16 दिसंबर तक जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देगा। ये आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रदीप कुमार सिंह एवं 15 अन्य और कुमार गौरव की याचिका पर दिया गया है। ये साथियों नियुक्ति की बात है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। इस खबर देखेंगे। पीसीएस जे 22 के मेंस की कापियां तलब। पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली और अभ्यर्थियों के अंक कम किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका की मुख्य परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाएँ तलब कर ली है। कोर्ट ने इन उत्तर पुस्तिकाओं को सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को मिले अंक शनिवार 7 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए ताकि अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों को सही जानकारी हो सके। और सर्व पांडे और दर्जन अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एस.टी. सिंह एवं रमेश की खंडपीठ ने दिया है। अगली सुनवाई साथियों 12 दिसंबर को रखा गया है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। एक्सरे साथियों, एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती की लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। जो चिकित्सा विभाग में चल रहे एक्सरे के टेक्नीशियन के 382 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए 382 पदों के सापेक्ष 2728 अभ्यर्थी साथ लिस्ट किए गए हैं। बहुत कम विद्यार्थी अप्लाई किए हैं। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 12 दिसंबर से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। वही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को ही अभ्यर्थियों की परीक्षा किस जिले में होगी इसकी सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन, बस व होटल आदि की व्यवस्था इसके अनुसार कर सकेंगे, जबकि प्रवेश पत्र जारी होने पर उन्हें पता चलेगा कि उनकी परीक्षा किस केंद्र में होगी। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा संबंधित अपने जिले की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि वो प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को ठीक से पढ़कर निर्धारित परीक्षा तिथि और समय पर उपस्थित हों। ये रहा साथियों एक से समझ, जिसमें विद्यार्थी बहुत कम ही अप्लाई किए हैं और इससे बहुत कम करते भी हैं साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। होमगार्ड से संबंधित है साथियों। जो 28,000 जवान होंगे तलब। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन यानी होमगार्ड में जल्द में 28,000 जवानों को बहाली की जाएगी, जिसमें होमगार्ड में 36,000 जवान
जिसमें साथियों होमगार्ड से संबंधित बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान आनंद बिहटा में बिहार अग्निशमन सेवा के 155 राजपत्रित पदाधिकारी तथा 55 और राजपत्रित कर्मचारी की नियुक्ति होगी। साथियों बिहार से संबंधित जो 28,000। नेक्स्ट खबर देखेंगे, यूपी में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। पूरे देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। छात्रों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश के 85 नए केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। इसमें यूपी में 5 नए केंद्रीय विद्यालय होंगे। ये विद्यालय उन जिलों में खोले जाएंगे जिनको नवोदय विद्यालय योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से देश भर में 82,000 से अधिक छात्रों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मौजूदा समय में 1256 कार्यात्मक केंद्रीय विद्यालय हैं। इसमें 3 विदेश में हैं। इसमें से मास्को, काठमांडू और तेहरान शामिल है, जिसमें 13.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के अंतिम मेट्रो कॉरिडोर रिठाला, नरेला, कुंडली को मंजूरी दे दी है, जिसमें 26.46 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो लाइन में कुल 21 स्टेशन होंगे। इसमें से 2 हरियाणा में होंगे। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में देश के 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। रिठाला और नरेला कुंडली कॉरिडोर के निर्माण में 6230 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिससे केंद्र और दिल्ली सरकार आधा वहन करेंगे। कॉरिडोर 4 साल के भीतर पूरा होगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। द्वितीय चरण की परीक्षा 28 से 20 जनवरी के बीच, जिसमें 1,85,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए हैं सफल। इसमें दिया है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने संयुक्त स्नातक परीक्षा CGL TRE-1 का रिजल्ट शुक्रवार घोषित कर दिया है। पद एवं श्रेणीवार कटऑफ भी जारी कर दिया गया है और टीयर टू परीक्षा के लिए 1,85,509 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और टीयर 2 परीक्षा के 18 से 20 जनवरी के बीच प्रस्तावित है। आयोग की ओर से 9 से 26 सितंबर के बीच कई चरण में परीक्षा आयोजित की गई थी। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन पद्धति में मार्क्स दिए गए हैं। क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30% और ओबीसी को 25% तथा अन्य सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 20% अंक हासिल करना अनिवार्य था। आयोग की ओर से जारी परिणाम के अनुसार कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के लिए 18,436, सांख्यिकी सर्वेयर के लिए 2,833 तथा अन्य पदों के लिए 1,65,240 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अलग अलग कारणों से 146 अभ्यर्थियों के रिजल्ट रोक दिए गए हैं। इसमें टीयर 2 की परीक्षा 18 से 20 जनवरी के बीच प्रस्तावित है। टीयर 1 परीक्षा उत्तर कुंजी जल्द जारी की जाएगी। इसके बाद इन पर आपत्तियां भी ली जाएगी। ये रहा एसएससी सीजीएल से संबंधित महत्वपूर्ण खबर साथियों। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।